ओके, पेज नंबर 77 ओपन हो गया आप सभी का? यस मैम। यस, पॉज टू डू एक्सरसाइज पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, इस पिक्चर को देख के आपको बस वहां पर वर्ड्स फिल करने हैं। ओके, पिक्चर्स गिवन है, पिक्चर्स को देख के बस आपको वहां वर्ड्स गिवन करने हैं। साथ साथ में करेंगे, चलिए। फर्स्ट इज प्लेस सम डैश इनटू अ पॉट। तो फर्स्ट में क्या आएगा? प्लेस सम डैश। पॉट के अंदर क्या डाला जाता है? अगर आपको कोई प्लांट ग्रो करना है और आपके पास एक पॉट है, ओके, मिट्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिट्टी को? मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीवन? धूल। बेटा सॉइल। क्या होगा? मिट्टी, धूल, ये तो हिंदी फॉर्मेशन हुआ। इंग्लिश वर्ड क्या हुआ? सॉइल। सॉइल। यस, देखिए वहां पर प्लेस सम सॉइल। मैम प्लेस सम के बाद क्या लिखे हैं? सॉइल। वेट अ सेकंड। मैम फिर अगला क्या लिखा है? सॉइल। इसके सेकंड में पॉट बना है, पॉट। क्या लिखा है? आपने ऊपर नहीं दिख रहा। लिसन। SOIL, सॉइल। सॉइल। मैम सॉइल के बाद क्या लिखा है? सॉइल के बाद नेक्स्ट है इनटू ए डैश। तो सॉइल हम किस में डालते हैं? पॉट। यस, राइट डाउन पॉट। मैम पॉट लिखे हैं यहाँ पर। यस बेटा, पॉट लिखिए। प्लेस सम सॉइल इनटू ए पॉट। मेक अ डैश। फिर उसके बाद आप जब उस सॉइल को स्पॉट में फिल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे फिर? मैम सॉइल। सॉइल कवरिंग बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि आप उसको सॉइल से पूरी तरह कवर कर देते हैं ना, तभी तो आप उसमें सीड प्लांट कर सकते हैं, तभी एक न्यू प्लांट उसमें ग्रो हो सकता है। ठीक है, मेक अ कवरिंग, सॉइल के कवर, पूरी तरह से उसको भर देना है आपको। मैम कौन सी वाली बुक? ईवीएस। मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? मेक अ कवरिंग विथ योर हैंड। अपने हाथ से उस सॉइल को स्पॉट में पूरी तरह से कवर करना है। ओके, नेक्स्ट ड्रॉप सम। क्या दिख रहा है आपको वहां पर? यस, वेरी गुड। हैंड। ड्रॉप सम। मैम सीड। यस, इनटू ए, किस में डालेंगे? इनटू द पॉट। pot. Yes, drop some seed into the pot. उसके बाद cover the, किस चीज की पिक्चर शो हो रही है? कवर द हैंड सीड। कवर द सीड, किस चीज से कवर करेंगे सीड को? विद द सॉइल। यस, विद सॉइल। विद सॉइल। बैठिए। हेलो मैम। मैम व्हाट इज दिस? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये सब होता है। ऑन करो। गुड आफ्टरनून।
चल रहा है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग गुड मॉर्निंग बेटा, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? हेलो एंड गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओपन योर EVS book, page number 77. Fill this blank in your book. इंग्लिश में देखो कौन रखी है, तुम लोगों को मैं ढूंढ के ले जाता हूँ। नेक्स्ट 4। अब आपने सीड डाल दिया है सॉइल में, तो उसके बाद अब आप क्या फिल करेंगे उसमें? 4 पिक्चर देख कर बताइए, पिक्चर देख के तो बताइए। देखिए यहाँ पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। यस, वाटर, और वाटर, वाटर इनटू द, किस में डालेंगे? हाँ, लेकिन जो आप कार्ड बनवा हो गया। यस, इनटू द पॉट। नेक्स्ट, गिव योर, क्या आएगा बताइए? सीड्स। यस, गिव योर सीड्स। लॉट्स ऑफ, क्या चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए? सनलाइट। वेरी गुड। मैम आपने मैम ये जी का नीचे वाला, मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा, नीचे वाला ये नहीं दिख वाला। सनलाइट लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पे सन वाला उसके नीचे वाला नहीं दिख रहा, सन वाला। पॉट ये दिख रहा है, पॉट तक दिख रहा है। पॉट के ये नीचे सनलाइट वाला लिखा नहीं हुआ है, सनलाइट लिखा है। SUNLIGHT, SUNLIGHT। SUNLIGHT, सनलाइट। ओके, की तरफ से निकले, लेकिन बाहर कोई ओके, कंप्लीट हो गया। प्लेस सम सॉइल इनटू अ पॉट। पहले तो आप एक पॉट में क्या डालेंगे? सॉइल डालेंगे। मेक अ कवरिंग विथ योर हैंड, अपने हाथ से अच्छी तरह से उसको कवर कर देंगे। ड्रॉप सम सीड इनटू द पॉट, उसके बाद उस पॉट में क्या डालेंगे? सम सीड्स डालेंगे। ओके, कवर द सीड विथ सॉइल। उसके बाद उन सीड्स को सॉइल से कवर कर देंगे। पोर वाटर इनटू द पॉट। नहीं दिख रहा। कौन सा नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दिखेगा कैसे? ठीक है, सनलाइट लिखा है बेटा, सनलाइट, SUNLIGHT। ठीक है, इसके नीचे वाला इसके नीचे कुछ नहीं है, ये पॉट है, पॉट के नीचे सनलाइट लिखा हुआ है। ऑफ, लॉट्स ऑफ सनलाइट, SUNLIGHT। मैम ये वाला। वेट फॉर न्यू प्लांट टू ग्रो। ओके देवप्रिया। मैम इसमें क्या होगा? मैम मेरा हो गया। इतना हो गया है सभी का? यस मैम। यस इतना कर लीजिए पहले। ओके, लास्ट वाला अभी करवा रहे हैं, अभी करवाया नहीं है। लास्ट वाला नहीं करवाई मैम। इतना कर लीजिए, उसके बाद यहाँ रब करेंगे तो लास्ट वाला यहाँ लिखूंगी। ये हो गया सभी का प्लेस सम सॉइल वाला। यस मैम। ओके, लास्ट है वेट फॉर योर वाटर। वेट फॉर योर न्यू प्लांट और सैपलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
प्लांट sapling, ठीक है, न्यू प्लांट टू ग्रो। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसीजर, कैसे आप एक प्लॉट पे खुद से, एक पॉट में खुद से एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। सो दैट्स द होल प्रोसीजर। ओके, ये पूरे इसी प्रोसीजर से एक पॉट पे एक प्लांट ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, फिल कर लीजिए इसको, फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम यहाँ पे Yes. प्लांट बन जाना, हमारा गमला बना हुआ है तो वो वाला नीचे वाला। ओके नित्या, मैम वो 7th वाला बताइए, वही ना 7 वाला 7 प्लांट। प्लांट है बेटा ये, वेट फॉर योर न्यू प्लांट टू ग्रो। प्लांट PLANT, प्लांट टू ग्रो। टू ग्रो। Yes. नाम होगा। Okay. Have you all completed? Yes, ma'am. Have you all? मैम ये वाला करवा दो। सभी का हो गया है? आकाश? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. मैम मेरा भी हो गया। ओके बेटा, इसको अपनी कॉपीज में करेंगे आप लोग। मैम ये हुआ मैम। ठीक है, बुक में फिल हो गया है ये सारा, इसको आप लोग अपनी कॉपीज में करेंगे। सभी ने बुक में फिल कर लिया है इसको ना? Yes, मैम। यस, अभी आपका होमवर्क है कि ये आपको अपनी कॉपीज में फिल करना है। ठीक है, और अपनी कॉपीज टाइमली कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि अब आप लोगों के यूनिट 2 एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स के ओरल होंगे और इसमें आपकी कॉपीज चेक होगी, आपकी कॉपीज की मार्किंग होगी। सो इट्स बेटर टू टाइमली कंप्लीट योर नोटबुक्स। ओके मैम Yes. Yes, Yes. EVS की कॉपी कंप्लीट रखिए। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम अभी? चैप्टर 14। आज चैप्टर 14 के एक्सरसाइजेस भी हम कर लेंगे, और ये चैप्टर 14 के एक्सरसाइजेस के साथ आपकी पूरी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, टर्म 2 का सिलेबस आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लेसन 11। लेसन 11 सेफ्टी एट ग्लैंस। लेसन 11 से लेसन 14 तक आपकी कॉपीज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गई बात? करना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए आपका। यस मैम। लेसन 11 से लेसन 14 तक की आपकी कॉपीज हैं, उनको कंप्लीट करके रखिए। किसी को अगर कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन कंप्लीट ना हुआ हो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ये वाला कंप्लीट हो गया आप सभी का? यस मैम। ओके, यस मैम। come to the next point, next topic, plants are useful. ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट्स किस टाइप से हम लोगों के लिए यूजफुल होता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वेज है जिनके थ्रू हम प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आज। बता दीजिए कौन सा बेटा? मैम ये वाला चैप्टर 11 का बी वाला। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपको चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर्स एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। ओके, यस मैम। यस, आ जाइए। प्लांट्स आर यूजफुल, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती है।
ओके जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल ईट करते हैं, यस वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट, वुड फॉर फर्नीचर, आप अपने घर पे जितने भी फर्नीचर्स हैं उनको देख सकते हैं, जो वुडन फर्नीचर्स हैं वो किससे हमें मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, पेपर, रबर, गम, ये सारी जो आप लोगों की स्टेशनरी वाली चीजें होती हैं, ये भी हमको कहाँ से ऑब्टेन होती है? प्लांट्स के थ्रू। टी, कॉफी एंड चॉकलेट्स, ये भी हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलते हैं। मेडिसिन्स, बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमें हर्बल प्लांट्स जो होते हैं उनके थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉटन, जो क्लॉथ होते हैं, क्लॉथिंग मटेरियल होता है, जो कॉटन होते हैं, वो कॉटन भी हमें प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ हाँ फोन आ गया। 6 थिंग्स थे जो हमें प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वुड फॉर फर्नीचर, पेपर, रबर एंड गम, टी, कॉफी एंड चॉकलेट्स, मेडिसिन्स एंड कॉटन। ठीक है, ये कुछ 6 थिंग्स हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो बस ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब आ जाइए पेज नंबर 78, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। पेज नंबर, कम टू पेज नंबर 78। आइडेंटिफाई, ओपन हो गया सबका? पेज नंबर 78 आ गए हैं सब लोग? यस मैम, यस मैम। यस, identify the types of plants given below, choose words from the help box। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने प्लांट्स के कुछ टाइप पढ़े थे, बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ठीक है, तो इन्हीं प्लांट्स के कुछ डायग्राम यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो उन पिक्चर से आपको बताना है कि कौन सा प्लांट किस टाइप ऑफ प्लांट में आता है। तो फर्स्ट पिक्चर है आपका स्पिनेच, किसमें आएगा? मैम फर्स्ट वाले में हर्ब आएगा। यस, फर्स्ट में हर्ब आएगा, लिखिए HERB, हर्ब। पिक्चर के नीचे लिखिए हर्ब। मैम आपकी स्पेलिंग बताइए। बता रहे बेटा, लिख रही हूँ बोर्ड पे। 1 second नित्या, हैव पेशेंस, आई एम गोइंग टू राइट द आंसर इन द बोर्ड। ये वाला, यस ये वाला। ओके, फर्स्ट पिक्चर है आपका हर्ब। हर्ब। सेकंड वाला होगा। सेकंड पिक्चर बताइए, सेकंड पिक्चर किस चीज का है? मैम श्रब। यस, रोज प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ shrub। SHRUB, shrub। मैम थर्ड वाला ट्री होगा। Yes, third one is apple tree। Yes, it's a tree। फोर्थ वाला क्लाइंबर। Grapes are क्लाइंबर। फिफ्थ वाला क्रीपर होगा। Yes, fifth picture, pumpkin is a creeper। Okay, write down। अब मुझे आप लोग डिफरेंस बताएंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर? इन दोनों प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? क्लाइंबर कौन से प्लांट होते हैं? यस बताइए। क्लाइंबर एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ये स्टेम्स बहुत ही कमजोर होते हैं। यस, और वो खुद से नहीं पढ़ पाते, इसलिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत रहती है।
वेरी गुड। क्रीपर, क्रीपर वो बहुत भारी होता है इसलिए नीचे वो नीचे गिर जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्लाइंबर और क्रीपर में डिफरेंस ये होता है कि क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्लाइंब चढ़ते हुए किसी सपोर्ट पे क्लाइंब करते हुए ग्रोथ करते हैं, लेकिन क्रीपर्स के जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो फ्रूट बनकर आता है, जो एक पंपकिन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो इतने हैवी होते हैं कि वो क्लाइंब नहीं हो सकते, इसलिए वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं और ग्राउंड पर ही क्रीप होते हुए घूमते हुए, ठीक है, उसी एरिया में फैल जाते हैं और उनके प्लांट्स ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में। वेरी गुड बेटा। नाउ कम टू द ट्रू और फॉल्स। ये कंप्लीट हो गया सभी का? यस मैम। ओके, यस मैम। फर्स्ट इज बिग एंड टॉल ट्रीज आर कॉल्ड श्रब्स। बिग और टॉल ट्रीज को श्रब बोला जाता है, क्या है? ट्रू और फॉल्स? देवप्रिया, ये ट्रू कैसे हो सकता है? श्रब्स वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो छोटे और बशी प्लांट्स होते हैं, उनको श्रब्स बोला जाता है। फॉल्स होगा ये। स्टेटमेंट पढ़िए अच्छे से। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमको बहुत सी चीजें मिलती है। ट्रू, यस यस। प्लांट हेल्प टू क्लीन द एयर, कीप द एयर क्लीन। प्लांट्स जो होते हैं वो हवा को साफ करने में, एयर को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। ट्रू। ऐसे फॉल्स हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोला जाता है कि ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, इट कीप्स अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश, इट गिव्स अस ऑक्सीजन, तो ट्रू होगा। फोर्थ, कोकोनट प्लांट इज अ ट्री। ट्रू। गुड। वी गेट पेपर, रबर एंड गम फ्रॉम ट्रीज। ओके। फर्स्ट वाला जो था उसको आप लोग कॉपी में नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पिक्चर्स गिवन है, वो पिक्चर्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते और कहीं से ऑब्टेन भी नहीं कर सकते, इसलिए उसे बुक में ही रहने दीजिए। ये वाला फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये आप अपनी कॉपीज में करेंगे। उसके बाद जो सी है, सी में आ जाइए जल्दी से। अनस्क्रैम्बल द लेटर। वहां पे एक पिक्चर के साथ एक बताया गया है कि वो क्या है, लेकिन अनस्क्रैम्बल किया हुआ, आगे पीछे है वर्ड्स, आपको सही फॉर्म में लिखना है। तो पहले बताइए मैम मुझे फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? फ्लावर। फ्लावर में लिखिए। यस, फ्लावर। सेकंड, FLOWER फ्लावर। FLOWER फ्लावर। सेकंड, फ्रूट। फ्रूट। FRUIT फ्रूट। यस, फ्रूट। थर्ड क्या है? रूट। यस, ROOT, रूट। ठीक है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के है। राइट हैंड साइड में क्या है? जो आपका प्लांट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में फ्लावर, फ्रूट और रूट है। राइट हैंड साइड में क्या क्या है बताइए? फर्स्ट है लीफ, LEAF, लीफ। इसके बाद सेकंड किसका डायग्राम है? बर्ड, BUD, बर्ड। थर्ड किसका डायग्राम? थर्ड क्या है? स्टेम। ठीक है, लिख लीजिए। ये वाला भी आप लोग प्लांट ड्रॉ करेंगे और उनके नेम्स लिखेंगे, पार्ट ऑफ द प्लांट। लिख लीजिए इसको भी। क्या लिखना है मैम? BC ABC। FLOWER flower, FRUIT fruit, ROOT root, LEAF leaf, BUD bird, STEM stem। कर लिया है? वेरी गुड। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ओवर होता है।
अब देख लीजिए आपको कॉपी में, ध्यान से सुन लीजिए कि आपको कॉपी में क्या क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से। ये सभी का हो गया? यस मैम। ये हो गया सभी का? देखिए पेज नंबर 77 में जो ये करवाया है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। दिख रहा है सभी को? ये आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। हाँ टिक लगाओ उधर कॉर्नर पे। ठीक है, ये आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइजेस पे। आलसी बने रहते हो। ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू एंड फॉल्स आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, यस ये पिक्चर वाला नहीं करना है, ये पिक्चर वाला नहीं करना है क्योंकि इसमें पिक्चर गिवन है, लेकिन ये ट्रू और फॉल्स आपको अपनी कॉपी में करना है। ये पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, पार्ट ऑफ अ प्लांट, और जैसे आपकी बुक में गिवन है इस तरीके से आप अपनी कॉपी में इसको कर लेंगे। ठीक है, ये वाला आप अपनी बुक में करेंगे। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, रूट फाइंड करना है आपको, रूट कहाँ पर है तो उस रूट को सर्कल करना है। ठीक है, ये वर्क भी आपकी बुक में ही होगा। ठीक, और किसी को कोई डाउट? बस इतनी चीजें इस चैप्टर में होगी और ये लेसन ओवर। इरेज करो, ये नहीं करना। इसको भी कर। हाँ उसको नहीं करना है, मैंने कहा ना जिसमें पिक्चर है उसको नहीं करना है, तो तुम टिक कर रहे हो उसको। बस ठीक है। अब किसी को कोई डाउट? नो मैम। देवो प्रिया बताइए 11 चैप्टर में आपको कौन सा नहीं आया है? ओके, सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड। ओके बेटा, फेस्टिवल अच्छे होगा। ये वाला नहीं हुआ है आपका? तो पेज नंबर क्या? ये वाला देवो प्रिया आपका नहीं हुआ है, बताइए। यस मैम। ओके, मैं बोर्ड पर करवा रही हूँ, जिसका नहीं हुआ है ये वाला कंप्लीट कर लीजिए। ये सारा मैं मेरे हो गया। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। ओके बेटा, ये तो एग्जाम में आ चुका है रोहित, अब क्यों कर रहे हो? एग्जाम में कर चुका हूँ। हाँ एग्जाम में कर चुका है। ठीक है, सभी का हो गया है ये? यस मैम। यस मैम। तो किसको डाउट था? कह रहे थे हमारा नहीं कंप्लीट हुआ है। सो आपकी अब कॉपीज नोटबुक्स पे मार्किंग होगी। सो बेटर ये है कि आप अपनी कॉपीज में टर्म 2 का सिलेबस लेसन 11 से लेकर लेसन 14 तक का वर्क कंप्लीट रखेंगे। आपकी कॉपीज कभी भी आपको मैसेज किया जाएगा कि आपकी अपनी कॉपीज आपको ईवीएस की या किसी भी सब्जेक्ट की सेंड करनी है, इसीलिए अपनी सारी सब्जेक्ट की कॉपी टाइमली कंप्लीट करके रखिए। ओके ओके मैम। ईवीएस का आपका 11 to 14 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके हाँ बेटा, कौन है ये 11 चैप्टर का बी अभी तक हुआ नहीं है? आपसे तो पूछ रहे हैं, कौन है बेटा? नेम बताइए अपना। Yes. You recognize her voice? किसका नहीं हुआ है? लेसन 11 की बी एक्सरसाइज पेज नंबर 60 किसका नहीं हुआ है? त्रिशा। यस मैम। ओके बेटा, त्रिशा बोर्ड पे लिख रहे हैं, फटाफट लिखते जाइए। ठीक है, मैं देखा हूँ तुम्हारा चैप्टर 10 में हुआ, ये क्या सीन है भाई? हाँ मेरा चैप्टर 10 नहीं हुआ। हाँ तुम्हारा चैप्टर 10 आंसर लिख रहे हैं त्रिशा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है कोई बात नहीं, सॉल्व को क्या चैप्टर 10 सर्कल द करेक्ट आंसर मैच ऑफ ट्रू फॉल्स। कर लो।
माइक म्यूट करो, परी आएगी। माइक म्यूट करो, परी। परी आके शोर। बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? मैम प्लीज say ओके, मैम प्ले के बाद क्या लिखती है? प्ले ऑन द रोड। प्ले ऑन द रोड, प्ले ऑन द रोड, ये फर्स्ट का आंसर है। जल्दी लिख लीजिए बेटा, रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई आपके एल्डर